हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और इनको क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या चीज अप्लाई की गई है, कैसे आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इन ए स्कूल देर आर 96 टीचर्स। एक स्कूल में टोटल कितने टीचर बताए गए हैं? 96 टीचर बताए गए हैं। आउट ऑफ विच 3/8, ये अगर विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं यहां पे 3/8। 3/8 टीचर्स हाई स्कूल क्लासेस टीचर्स हाई स्कूल। इफ 2/9 ऑफ हाई स्कूल टीचर्स आर मैथमेटिक्स। ठीक है, और जितने हाई स्कूल के थे उसमें से 2/9 उसने क्या बोला है कि टीचर्स क्या करते हैं? मैथमेटिक्स टीच करते हैं, मेरा सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं। Then the number of high school teachers who do not teach mathematics are। तो हमें वो टीचर बताने जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते। देखो टोटल कितने टीचर थे? 96 थे, जिसमें से 3/8 टीचर क्या करते हैं? आपके हाई स्कूल के टीचर। ठीक है, और उसमें से 2/9 टीचर क्या हैं? आपके ऐसे टीचर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 2/9 देखो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में, जैसे यहां उसने 2/9 एक फ्रैक्शन वैल्यू यूज की, तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में जो बेस वैल्यू होती है वो ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करती है। आप ये समझ सकते हैं कि टोटल अगर 9 टीचर थे जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो 9 में से 2 टीचर ऐसे थे जो मैथ्स को पढ़ा रहे थे। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स था। तो 9 में से अगर 2 टीचर ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो ऐसे कितने टीचर होंगे जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं होगा? तो अगर 9 में से 2 का मैथ है, तो बाकी जो 7 टीचर बचे उनका सब्जेक्ट क्या है? उनका सब्जेक्ट मैथ नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 7/9। तो 7/9 टीचर ऐसे हैं जो मैथ नहीं पढ़ाते। देखो इसको डिवाइड करो 3 से, 8 इंटू 3 24, 24 इसको 4 पे डिवाइड करेगा, तो 7 इंटू 4 28 टीचर ऐसे थे जो मैथ नहीं पढ़ा रहे थे। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। ठीक है, इसको सोल्व करना है और ऑप्शन दे रखे 13/30, 3/10, 39/30 और 19/30। देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मेरा कितना हो गया? देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, हाफ इंटू, देखो 5 इंटू 3 15, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, 10 और -12 तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 बाहर वाले के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 2/15। देखो 15 इंटू 2 30, तो एलसीएम 30 होगा, तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया आपका। एलसीएम लिया 30, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 15 प्लस 4 19/30। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर 7। देखो फेस वैल्यू में डिफरेंस की बात की गई है। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं आपके पास, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां उसने सिर्फ किसकी बात की है? फेस वैल्यू की बात की है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ फेस वैल्यू की बात की है। देखो सबसे पहले तो ये समझो फेस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, हम बहुत बार कहते हैं ना कि किसी बंदे ने अपनी फेस वैल्यू बना रखी है, उसने अपनी इमेज ऐसी सेट कर रखी है, तो आपको कैसे पता चलता है उसकी फेस वैल्यू क्या है? आप उसके चेहरे को देखते हो। अब सलमान खान की फेस वैल्यू क्या है? अब कोई भी सलमान खान नाम वाले तो बहुत सारे हैं जिनका नाम क्या होगा? सलमान खान होगा, बट हम सिर्फ एक सलमान खान को जानते हैं जिसकी फेस वैल्यू क्या है, हमने फोटो में देखी हुई है, पिक्चर्स में हम उसको देखते हैं, तो मतलब जो उसका चेहरा है। तो ऐसे ही नंबर्स में फेस वैल्यू क्या होती है? जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे 7 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? आपको पता है, जो नंबर ऐसे लिखा जाएगा वो 7 है, जो नंबर ऐसे लिखा जाएगा वो क्या है? 7 है। ठीक है,
तो यहां भी 7 की फेस वैल्यू यही होगी और यहां 7 की फेस वैल्यू यही होगी। तो दोनों में मैं अगर 7 की फेस वैल्यू का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों में ही सेम होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। देखो पहले क्या कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ट्रू और फॉल्स। मैं कहता हूं कि a की वैल्यू को आप मान लो 3 और b की वैल्यू को आप मान लो 5। देखो आप कहो 3 प्लस 5 8 और 5 प्लस 3 भी 8, मतलब ये तो ट्रू है। ठीक है। a माइनस बी, 5 माइनस 3 माइनस 5 तो ये तो -2 बनेगा, और 5 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 2 बनेगा, मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6, रानी हैज डिवाइडेड इट बाय 9। रानी को बोला गया था कि एक नंबर है उसको क्या करो आप 6 से डिवाइड कर दो, बट रानी ने गलती से उसको क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। और उसको जो अब क्वेश्चन मिला वो कितना मिला, 21 मिला। ये मान लेते हैं कि नंबर क्या था, x था, और रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। तो देखो अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 9 इंटू 21 प्लस 3, तो 189 प्लस 3। 189 प्लस 3 ये वो नंबर था जिसको डिवाइड करना था, मतलब नंबर क्या था आपका 192 था। बट डिवाइड किससे करना था, रानी को बोला गया था कि बेटा इसको 6 से डिवाइड कर, बट रानी ने क्या किया, उसको गलती से 9 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर गलत आ गया। अब हमें सही बताना है। देखो सबसे पहले करोगे तो 3 पे डिवाइड करेगा, 6 इंटू 3 क्या होता है 18, फिर 1 और फिर 2, फिर इसको 2 पे डिवाइड कर देगा, 6 इंटू 2 12, तो रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है। देखो 32, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 30, ये क्वेश्चन 31 वाले तो वैसे डिवाइड हो गए, यह रिमाइंडर 3 है, हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ठीक है। और अनलाइक जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है। तो देखो ये 2/3 3/2, डिनोमिनेटर अलग अलग है, 1/2 3/8 अलग अलग है, 3/4 3/7 अलग अलग है, 1/4 और 3/4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 729 9 का, सॉरी परफेक्ट क्यूब, ये 9 का क्यूब है। 1000 10 का क्यूब है। 333 किसी का भी क्यूब नहीं है। 2166 6 का क्यूब है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं बनता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शिखा वेंट टू ब्रिक्स। शिखा ब्रिक्स परचेज करने के लिए जाती है। द रेट ऑफ ब्रिक्स वॉज 2500 पर 1000। ठीक है। 2500 रुपए में कितनी 1000 उसको ईंटें मिलती हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन शी बाय ओनली फॉर 4000 रुपीज। देखो 2500 रुपीज, 2500 रुपीज में उसको कितनी ब्रिक्स मिल रही थी, 1000 मिल रही थी। 2500 रुपीज पर 1000 ब्रिक। देखो और हमें निकालना है 4000 का, तो 1 के ऊपर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2500 हो जाएगा। ठीक है। और हमें तो किसका निकालना है, 4000 का निकालना है, इंटू 4000 कर लें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है। या आप 2 जीरो से देखो और कैलकुलेशन आप अपनी आसान बनाना चाहते हो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लो, और 25 से इसको डिवाइड करोगे 40, 40 इंटू 40 1600। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Mani told her teacher, I made a rectangle whose each side is 4 centimeter. Which of the following statement is correct? A rectangle can't have all equal sides. नहीं, बट उसके अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है।
ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सच है, ठीक है। और रेक्टेंगल स्क्वायर ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है कि इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, लिंक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी लिंक है, हर एंगल 90 का होता है, ये भी इक्वल है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6। देखो कह रहे किसी भी जो ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो है ना वो ये है, तो टोटल सम इनका कितना बन गया, 15 बन गया। और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ठीक है। देखो अगर 180 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो पहले तो इसको 1 पे डिवाइड करेगा, फिर 30, फिर 2 पे डिवाइड करेगा, 12। उसने पूछा क्या था, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल्स, सभी एंगल्स बताने हैं, तो इसको भी इंटू 12 करो, तो पहला तो कितना हो गया आपका 48, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5 60, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया आपका 72 हो गया। तो 48, 60 और 72, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, रागिनी रीचेस द स्टेशन एट 2 इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर को 2 बजे PM, ठीक है। शी हैज टू टेक ए ट्रेन टू अलीगढ़, देयर आर 4 trains, ट्रेन A, B, C and D scheduled for departure at 7.705। देखो अब 705 ये अब जो टाइम है उसने 24 आवर्स के अकॉर्डिंग दिखाया है, ठीक है। दोपहर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 12 और 5 17, तो मतलब 5:05 ये टाइम होना चाहिए था दोपहर के, ठीक है। ये उसने दिया है 4:30। अब देखो, और उसके बाद उसने फिर से 24 आवर्स के अकॉर्डिंग दिया, तो ये भी 24 आवर्स के अकॉर्डिंग होगा, ये 4:32 PM नहीं AM कंसिडर होगा, ठीक है। अब 12 और 6 18, ये 6:30 बजे शाम को, तो ये भी PM है। ये 7:15, मतलब ये 3 अलग अलग उसके पास 4 अलग अलग टाइम है। 2 बजे वो स्टेशन पर पहुंचती है, पहली ट्रेन उसको मिलेगी 5:05 पे शाम को, फिर एक ट्रेन है शाम को 6:30 बजे, एक शाम को 7:15 बजे 7:15, और एक है फिर सुबह के 4:32। तो उसने पूछा था विच ट्रेन मस्ट शी टेक सो दैट शी स्पेंड्स मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, तो से कम टाइम अगर वो वहां स्पेंड करना चाहती है तो उसको सबसे पहले वाली ट्रेन ए ही लेनी पड़ेगी जो 5:05 पर थी। आई होप क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रीटा इज ए वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया, शी विशेस टू क्रिएट ए कम्युनिटी रूम ऑफ साइज 11 into 16 फीट, मतलब जो रूम का एरिया है वो 176 स्क्वायर फीट है। टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, शी हैज 4 ऑप्शन, उसके पास 4 अलग अलग ऑप्शन है कि वो इस साइज की टाइल ले ले, 2 फीट की ले ले, 2.5 into 2.5 और 3 into 3। देखो अब वो अगर उस फ्लोर में उस रूम में उस फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगाना चाहती है, तो जो रूम का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, टाइल के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, टाइल के एरिया के इक्वल होगा। तो अब वो हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है कि टाइल कितनी हो, 1.5। देखो हर टाइल स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 176 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, क्योंकि अगर मैं इस यहां से एरिया कैलकुलेट करूंगा तो 2.25 आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 6.25 आएगा और यहां से 9 आएगा। देखो 9 176 को डिवाइड करता नहीं है, इनसे वैसे ही नजर नहीं आ रहा, तो आप 4 से डिवाइड करके देखो, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिर्फ स्टेटमेंट को समझना था दिमाग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था अपने को, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, रेनू डिवाइडेड हर स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 8 ईच and asked them to record their weight. She further asked the group to calculate the mean weight of their respective group. Group A, which consists of 8 students, Group A की बात की गई है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का यहाँ जिक्र हुआ है। Measure their weight and calculated the mean weight was 38.2 kg. Later on, they realized that the weight of the one student they recorded is incorrect. Instead of 25.9 kg, they recorded 29.5। देखो
उसका वेट था कितना 25.9 और उन्होंने गलती से ले कितना लिया 29.5 ले लिया। तो हमें उसका यहां से वेट करेक्ट करना है। देखो 15 माइनस 9 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मतलब डिफरेंस कितने का आया है? 3.6 का डिफरेंस आया है। और ये जो 3.6 का डिफरेंस है ये कितने लोगों में डिवाइड होगा? 80 लोगों में डिवाइड होगा, सॉरी 8 लोगों में डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 9, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.45 कि जो एक्चुअल वेट एवरेज था उसमें कितने का डिफरेंस आएगा? 4.5 का डिफरेंस आएगा। तो 38.2 माइनस 0.45, ये माइनस करना है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 7 तो ऑप्शन है 37.75। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, 9 माइनस 1, 8 डिवाइड बाई 8 1 आ गया, ठीक है जी। 98 माइनस 2, देखो 9 के बाद 8 आया, 1 के बाद 2 हो गया, डिवाइड बाई 8, ये 8 सेम चल रहा है आपका। तो 96 डिवाइड बाई 2 12, फिर 987 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 तो 123, 9876। देखो इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और नंबर जिससे जो सब्ट्रैक्ट करा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और यहां भी आपकी काउंटिंग बढ़ रही है। तो नेक्स्ट नंबर मेरा आना चाहिए 98765 माइनस 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो मतलब 98760, इसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। आप डिवाइड करो, पहले 1 पे डिवाइड करेगा। देखो वैसे भी ये तो लास्ट में 6 डिजिट बन ही नहीं सकता, ऑप्शन से आप चेक कर लो। -4 यहां हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था, आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। प्रियांशु हैज करेंसी नोट्स ऑफ 10 एंड 20, कि उसके पास 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट हैं। शी यूज 2 नोट्स ऑफ 20 रुपीज, एक उसने 20 रुपए का नोट किया, एंड 1 नोट ऑफ 10 रुपीज टू फॉर्म 30। हाँ देखो अगर उसने 20 नोट ये ले लिए, 40 रुपए ये हो गए, 2 नोट ये लिए और एक नोट ये लिया, तो उसके पास 50 रुपए हो गए। हाउ मेनी अदर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू फॉर्म द सेम अमाउंट यूजिंग बोथ द करेंसी नोट्स? यू कैन इग्नोर द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द करेंसी नोट्स, ठीक है। देखो दूसरा केस क्या हो सकता है कि मुझे 50 बनाने हैं, तो 10 को 3 से गुना कर लो, 30 हो जाएगा, और एक नोट आप 20 रुपए का ले लो, ठीक है, 20 रुपए 50। इसके अलावा आप बना के देखो, कोई भी बनेगा तो कोई नहीं बनेगा, तो एक ही केस ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक उसने बना के दिया था, उसने एक और हमसे पूछा था कि ऐसे और कितने बन सकते हैं, तो एक ही बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि अब देखो अगर आप ये 4 ले लोगे 40, तो वहां से तो 20 आ नहीं सकते, नोट आपको दोनों यूज करने हैं। चलिए अब ये आपके पैडागोजी के क्वेश्चन आ गए। जो पैडागोजी के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ अमन सर डिस्कस करेंगे, जो बाकी का जो पार्ट होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। चलिए थैंक यू।